नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सारोस्टर्स क्लासेस में। आज हम टी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या रखा गया है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इट इज़ तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड कंडक्टेड बाय द टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ तमिलनाडु। एंड इस एग्जामिनेशन में दो स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज है इट इज़ फॉर द टीचर्स ऑफ क्लास 1 to 5 एंड जो दूसरा पेपर है इट इज़ फॉर द क्लासेस ऑफ क्लास 6 to 8। और इस एग्जामिनेशन का जो स्कोर है इट इज़ वैलिड फॉर 7 years। तो आइए आप जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 18 एंड अपर एज लिमिट इज़ 40। पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कुछ एज रिलैक्सेशंस किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पेपर 1 के लिए मिनिमम जो 50% मार्क्स चाहिए या फिर 45% मार्क्स चाहिए फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स इन दी हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। और उसके साथ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और उसके साथ 4 year बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ग्रेजुएशन या फिर फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। मतलब कोई भी स्टूडेंट हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद अगर 2 year डिप्लोमा करता है इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो वो भी एलिजिबल है। एंड कोई स्टूडेंट या फिर कोई कैंडिडेट अगर 4 साल का बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन करता है आफ्टर द हाई सेकेंडरी वो भी एलिजिबल है। एंड अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बाद 2 year डिप्लोमा करता है इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बैचलर इन एजुकेशन करता है तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है फॉर द पेपर 1, मतलब फॉर द टीचर्स ऑफ क्लास 1 to 5। Two-year diploma in elementary education with at least 50% marks in higher secondary or equivalent and at least 45% marks with 2 year diploma in elementary education is also eligible, or at least 50% marks with 4 year in elementary education, bachelor in elementary education, it also eligible for this examination. Now we are going to talk about the eligibility criteria for the paper 2। पेपर 2 में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा है वो है ग्रेजुएशन विथ बैचलर इन एजुकेशन। एंड ग्रेजुएशन में जो मिनिमम मार्क्स है वो 45 या फिर 50% है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स करता है और बीएड कोर्स के फाइनल ईयर में वो अपीयर कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है फॉर द पेपर 2 एग्जामिनेशन। आइए अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है
इट इज़ फॉर द टीचर्स ऑफ क्लास 1 to 5, जैसे मैंने पहले भी बोला। और सेकेंड जो पेपर है इट इज़ फॉर द टीचर्स ऑफ क्लास 6 to 8। इट इज़ अ पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर आपको एक वेमर शीट दिया जाएगा जहाँ पे आपको जो सही आंसर है उसे ब्लैक और ब्लू बॉन्ड पेन से मार्क करना पड़ेगा। क्वेश्चंस विल कम इन ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टोटल ड्यूरेशन इज 3 hours। 150 क्वेश्चंस आर देयर एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 marks एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। पेपर 1 में जो टॉपिक्स है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। पहला जो टॉपिक है वो है फाइंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। यहाँ पर 2 लैंग्वेज पेपर्स है और उसके साथ मैथ्स एंड ईवीएस का एक पेपर है। लैंग्वेज में पहले जो लैंग्वेज का पेपर है इट इज़ बेस्ड ऑन तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एंड उर्दू। और पेपर 2 में आप इंग्लिश ले सकते हो। इन सब का सिलेबस जान लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में सिलेबस जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है लर्निंग। पार्ट ए में 5 यूनिट्स है, दैट इज फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट फॉर 6 to 10 years एंड मोरल डेवलपमेंट फॉर 6 to 10 years। एंड लर्निंग जो है इसमें 6 यूनिट्स है। एंड जो पहला यूनिट है इट इज लर्निंग, दूसरा है टाइप्स, लेवल्स एंड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, लर्निंग एंड नॉलेज। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इट इज द बेसिक, इट इज ऑन द बेसिक मोरालिटी ऑफ अ टीचर एंड एकदम की पॉइंट्स है जो एक टीचर के पास होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है मतलब पेपर 1 में एंड पेपर 2 में भी ये पोर्शन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी इज अ वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर टीचर्स, फॉर एनी टीचर्स। अब तमिल, इंग्लिश, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड वोकैब, और उसके साथ लैंग्वेज की फंक्शनिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैथ्स में नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड ईवीएस जो है इट इज बेस्ड ऑन फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड प्लान्स। अब जान लेते हैं पेपर 2 में क्या सिलेबस है। पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के साथ 2 लैंग्वेज का पेपर है एंड उसके साथ एक मैथ्स या फिर सोशल साइंस का पेपर होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में तो सिमिलर सिलेबस है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में सिमिलर सिलेबस पहले की तरह नहीं है, क्योंकि पहला जो था इट इज़ फॉर द एजेस ऑफ 6 to 11 और यहाँ पर 11 to 14 एज ग्रुप के लिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट को रखा गया है फॉर द पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 इज़ फॉर द टीचर्स हु टीचर्स क्लास 6 to 8। तो यहाँ पर एज ग्रुप जो है बच्चों का वो 11 to 14 रखा गया है, तो इसके लिए उसके मुताबिक यूनिट्स डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर पहला यूनिट जो है इट इज़ नेचर ऑफ एडुकेशनल साइकोलॉजी, next one is human growth and development, then cognitive development, then social, emotional and moral development, learning, intelligence, creativity, motivation, group dynamics, personality and assessment, mental health and hygiene, guidance and counseling। तो इन सब पोर्शन में पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिवाइडेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द लैंग्वेज 1 पेपर। अगर आप तमिल या फिर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हो तो बेसिकली कोई भी लैंग्वेज लो, क्वेश्चन जो आते हैं उस लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, रीडिंग, वोकैब एंड लैंग्वेज फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 में मैथ्स का सिलेबस जो है वो है नंबर सिस्टम, मेजरमेंट, अलजेब्रा, लाइफ साइंस, जियोमेट्री एंड
प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और सोशल साइंस में जो सिलेबस है इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। पेपर 1 में एक सेक्शंस में से 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड टोटल जो मार्क्स होता है हर एक सेक्शन में वो भी 30 होता है, मतलब 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स, तो टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं। और नेक्स्ट जो पेपर 2 है इसमें पहले 3 सेक्शन में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी एंड 2 लैंग्वेज पेपर में से 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर आर 30 मार्क्स अलॉटेड टू ईच, बट at the last paper, that is the mathematics or social science paper, there are 60 questions and 60 marks allotted. तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी 150 होता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे ये एग्जामिनेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक टीचर होना चाहते हैं, तो पहले उन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी ये सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट उनके स्टडी प्लान में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रहना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग फॉर द टीचर्स। तो उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझना है और उनका जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, ये सब इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है उन्हें बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ पहले तो उन्हें एग्जामिनेशन का जो फुल प्रॉपर सिलेबस है, जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला सिलेबस जो है उसे एकदम एक जगह पर नोट करके रख लेना चाहिए। अगर सिलेबस आपको आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कौन कौन सी चीज़ों में माहिर हो और कौन कौन सी चीज़ों में आपका वीकनेसेस है, तो आप अपने वीकनेसेस को उभार कर अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कर पाओ। गिविंग मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिसिंग previous year question paper is very much important in regards of any competitive examination. Practice is a key to success, आप सबको पता है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन पेपर्स। क्लियरिंग डाउट्स, किसी भी टॉपिक्स में किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपका कुछ डाउट है तो उसे जितनी जल्दी हो सके क्लियर कीजिए। रिवाइज डे टू डे बेसिस, अगर आप रिवीजन करोगे डे टू डे बेसिस, वीकली बेसिस में, तो आपका जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। पर अगर आप ऐसा सोचोगे कि रिवीजन जो है एकदम एग्ज़ाम से पहले करोगे तो ये बहुत गलत आइडिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक 6 मंथ स्पैन का स्टडी प्लान बनाए हो तो पहले मंथ में, अपने स्टडी प्लान के पहले मंथ में जो पढ़े थे तो वो आप एकदम भूल जाओगे। तो इसके लिए डे टू डे रिवीजन देना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेक ब्रेक वाइल स्टडिंग, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देगा और एक फैटिग आ जाएगा और ऐसे आप इरिटेट हो जाओगे और गिव अप कर दोगे। तो इसके लिए बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। We Sodasus classes provide specially designed study materials, exam-specific mock tests with detailed analysis. Personalized mentorship sessions and doubt clearing sessions are also there. We provide 130 plus our special lectures and 60 plus mock tests for different examination like government examination, different entrance test like IIT JAM, ISI, and many more. We are flexible with online and offline class both, and we will provide the recorded form of each and every class to the students. To contact us, you can mail us or you can call us or you can check our website, that is www.sodasclasses.com. तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन यहाँ पर खत्म होता है। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर गेन फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन. My name is Arun Pal and now I am signing out. Thank you very much.